नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का मेरे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। आज का विषय है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं और हम हार मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन यह जीवन का सच है कि हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। यह कहना आसान है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी विषय को समझने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ गृहिणी। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उनकी उम्मीदें हमेशा जीवित रहती थीं। अर्जुन बचपन से ही बहुत होनहार था। वह अपने माता पिता का सहारा बनना चाहता था और उनके सपनों को पूरा करना चाहता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान ने उनके खेत और फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अर्जुन के पिता टूट गए और परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा। अर्जुन ने उस समय हिम्मत दिखाते हुए ठान लिया कि वह अपने परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालेगा। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। अर्जुन ने अपने गांव के पास एक छोटे शहर में काम की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। कई दिनों तक भूखा रहने और कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद करता, हे मानव, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अर्जुन ने एक दुकान में छोटे मोटे काम से शुरुआत की। उसे वहां रोज अपमान सहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी अपने आत्मसम्मान को आघात नहीं पहुंचने दिया। वह लगातार भगवान पर भरोसा करता रहा। एक दिन अर्जुन शहर के एक बड़े मंदिर में गया। वहां उसने एक साधु को देखा जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रवचन दे रहे थे। साधु ने कहा, भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। जो होता है वह हमेशा आपके भले के लिए होता है। अर्जुन को यह शब्द सुनकर नई ऊर्जा मिली। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने संघर्ष को भगवान का आशीर्वाद समझेगा और निरंतर मेहनत करेगा। अर्जुन ने अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और लगन के कारण उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उसने अपनी प्रतिभा और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। अर्जुन की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया और उनका जीवन खुशहाल बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। कई सालों बाद अर्जुन को यह समझ आया कि अगर उस दिन उनका खेत नष्ट नहीं हुआ होता तो शायद वह कभी गांव से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना भी नहीं देख पाता। वह हमेशा भगवान का आभार व्यक्त करता कि उन्होंने उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी चुनौती दी जिसने उसे मजबूत बनाया। यह कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर आंधी हमें कुछ न कुछ सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आती है। लेकिन इसका अर्थ तभी समझ में आता है जब हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनका उद्देश्य हमें कभी दुखी करना नहीं होता। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो भगवान के इस वचन को याद करें, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हम में से कई लोग सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई देते, पर सच ये है कि भगवान हमारे हर कार्य में, हर संघर्ष में, हर चुनौती में हमारे साथ होते हैं। हमें उनके संकेतों को समझने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया था कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी और यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिनाई के पीछे भगवान का एक आशीर्वाद छिपा होता है। बस जरूरत है उस आशीर्वाद को पहचानने और स्वीकार करने की। धन्यवाद, आपने इस पॉडकास्ट को सुना। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर सकी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। मैं फिर लौटूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।